नियम नहीं है, शायद क्षण भी हो सकता है। हाँ, कोई बहुत असंख्यात वर्ष से मिथ्या दृष्टि रहा हो, उद्वेलना काल भी जिसका बीत गया हो, तो फिर या फिर अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो उसको हो सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को धर्मोपदेश अपेक्षित है। वहां सप्तम पृथ्वी में धर्मोपदेश नहीं है। फिर ये वेदना विभव, और फिर देवगति में दो कारण बनते हैं और सम्यक दर्शन के। एक, बड़े देवों की रिद्धि देखकर 12वें स्वर्ग तक के देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। ये देखो, इन्होंने जिन धर्म की आराधना की थी इसलिए इनको ये वैभव मिला है, और मैं हीन देव बना हूँ, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाए, धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाए। और दूसरा वो है कि जब पंच कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, तो उन कल्याणकों को देखकर कई देव सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो ऐसे साधन अधिकरण, ये सारी चीज़ें आ गई थी उसमें। फिर इसके बाद और भी उसको जानने के कोई उपाय हो, ये तो सम्यक दर्शन की बात हुई। तो अब बोले कि जीवों को जानने के लिए देखिए 8 अनुयोग द्वार बताए, वैसे ही और भी जगह उसको जोड़ा जा सकता है। तो 8 अनुयोग में सत माने है, तो गुणस्थानों में भी जीव है, मार्गणाओं में भी है। तो इस अपेक्षा से फिर 14 गुणस्थानों में जीव हैं, ये बता दिया। फिर 14 मार्गणाओं में भी जीव हैं, इसकी चर्चा की। उन गुणस्थानों का मार्गणाओं में वर्णन करके वो सत प्ररूपणा पूर्ण कर दी। फिर सत के बाद संख्या, कौन से गुणस्थान की कितनी संख्या है, फिर किस मार्गणा में कौन सा गुणस्थान कितनी संख्या में हो सकता है। तो मनुष्य गति में जैसे बताया ना कि मिथ्या दृष्टि असंख्यात हो सकते हैं लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा, और दूसरे गुणस्थान वाले 52 करोड़ हो सकते हैं, तीसरे गुणस्थान वाले 104 करोड़ होंगे, चौथे गुणस्थान वाले 700 करोड़ हो सकते हैं। होते ही हैं, क्योंकि ये तो नित्य है। लेकिन सासाधन आदि जो गुणस्थान है वो अनित्य है, अंतर भी आ जाता है कभी कभी, कोई जीव नहीं है उस गुणस्थान में, मनुष्य पर्याय में, क्योंकि वो नियम है कि दूसरे तीसरे गुणस्थान में अंतर मुहूर्त तक के ही रह सकते हैं। नाना जीव की अपेक्षा भी, ये बता रहे हम, एक जीव तो रहेगा ही अंतर मुहूर्त। अनेक मनुष्य भी अगर एक साथ दूसरे या तीसरे गुणस्थान में आ जाए तो फिर वो अंतर मुहूर्त तक के दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान में मनुष्य पाए जाएंगे, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा उस गुणस्थान में। और चारों गतियों के जीव की अपेक्षा लगाएं तो फिर दूसरे तीसरे गुणस्थान में कोई ना कोई जीव जाते 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 कितने समय तक के वो गुणस्थान वाली सीट भरी रहेगी। तो बताया कि पल्ले का असंख्यातवा भाग, तो ये सब वर्णन अपन पढ़ चुके हैं। फिर संख्या के बाद क्षेत्र की बात आती। गुणस्थानों में चर्चा करो तो 700 करोड़ चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य होते हैं, हमेशा होते हैं, और 13 करोड़ पंचम गुणस्थान वाले भी हमेशा होते हैं। छठे सातवें गुणस्थान के मुनियों की जो संख्या है वो भी हमेशा वैसी रहती है। 13वें गुणस्थान के जो केवली भगवान सहयोग केवली, वो 8,98,000 और 502 हमेशा रहते हैं पूरे 2.5 द्वीप में, विदेश क्षेत्रों में। जब अभी यहाँ पर नहीं है तो विदेश क्षेत्रों में होंगे। तो इस प्रकार ये निर्धारित संख्या हो गई। और कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जो अनित्य है, नाना जीवों की अपेक्षा भी अनित्य है, तो वहाँ पर खाली हो जाते हैं। तो 3 कम 9 करोड़ मुनि हमेशा नहीं होते। लेकिन अब जब जय बोलते हैं तो अपने को क्या पता कि अभी जय बोल रहे हैं तो इस समय है कि नहीं है। इसलिए जय बोलने में कभी कंजूसी नहीं करने का। जय बोल रहे हैं 3 कम 9 करोड़ मुनियों की, हो सकता है उसी क्षण हो 3 कम 9 करोड़, बढ़िया बात है। वो वर्तमान की अपेक्षा से कथन है। और नमोकार मंत्र में तीनों कालवर्ती 5 परमेश्वरियों को नमस्कार होता है। नमोकार में सिर्फ वर्तमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नहीं है, किंतु सव्व यानी वो सर्व अंत्य दीपक पद है, अलंकार है। वो सर्व को लोग साधु के साथ ही जोड़ते हैं, पर वास्तव में धवला में बताया पहली पुस्तक में कि सर्व का संबंध अकेले साधु के साथ नहीं है, 5 के साथ है। और सर्व का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ है भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल से संबंध रखने वाले सब अरहंत, सब सिद्ध, सब आचार्य, सब उपाध्याय, सर्व साधु, इनको मेरा नमस्कार है। तो कितना व्यापक हो गया नमोकार। अब इसमें आपके मन में एक शंका उठ सकती है कि जब मैं आज तो परमेष्ठी नहीं हूं, फिर भी मैं खुद को नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि भविष्य काल में अगर मैं भव्य हूं तो फिर तो बनना ही है परमेष्ठी।
ये अलग बात है कि आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी सबके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन साधु परमेष्ठी तो बनना ही होगा मोक्ष जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? खुद को नमस्कार करें कि ना करें? तो यहाँ पर ये जो नमस्कार है, ये अभी जो अपन अहंकार लेकर के चल रहे हैं, उस अहंकारी व्यक्तित्व को नमस्कार नहीं है, अपने उस पद को नमस्कार है जो तीनों लोक में आराध्य है। अपने परमेष्ठी पद को भी नमस्कार है। आ रहा है समझ में? अब देवलोक भी वहां जाकर के सोच सकते, अरे पिछले जन्म सुखमाल स्वामी का जीव है सर्वार्थ सिद्धि में, वो नमो लोए सब सावणम बोलते समय विचार आ सकता है उनके मन में कि मैं ही तो था। तो वो ऐसा नमस्कार करेंगे क्या? 4 कम 3 करोड़ मुनियों को मेरा नमस्कार, ऐसा करेंगे क्या? आ रहा समझ में? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान में उनकी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा जो भी पर्याय थी उनकी भी क्यों ना हो, भूत पर्याय हो या भावी पर्याय हो, वो गुणाधिक है, गुणों में अधिक है और परमेष्ठी के गुण है। इसलिए वो अपनी भूत भावी किसी भी साक्षात अगर परमेष्ठी की भावलिंगी मुनि की अवस्था है तो अवश्य नमस्कार करेंगे। और व्यवहारिक जगत में द्रव्यलिंगी मुनि भी यथावत आराध्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, क्योंकि अपने पास गुणस्थान जानने का साधन नहीं होता, इसलिए उनकी विधिवत विनय की जाती है। समण सूक्तम की 42वीं गाथा में एक बात आती है, निश्चयो दुर्नेयम को कम्मे वट्टई गुणठाणे व्यवहारियो वकीरई जो उठिदो पुव्व चरितम में। बोले निश्चय से आप जान नहीं सकते कि कौन मुनि कौन से गुणस्थान में है, लेकिन जो अपनी दीक्षा में दृढ़ है, स्थित है, उनकी व्यावहारिक विनय पूरा कृतिकर्म आपको करना पड़ेगा। 3 परिक्रमा, कायोत्सर्ग, 12 आवर्त, नमस्कार, ये सारी विधि आपको विधिवत करनी होगी। और फिर श्रावक की अपेक्षा नवदा भक्ति आदि सारी क्रियाएं व्यवस्थित चलेगी। तो इस तरह नमोकार मंत्र में त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती परमेष्ठियों को नमस्कार। त्रिलोकवर्ती तब कहेंगे जब केवली भगवान 13वें गुणस्थान के अंत में लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, तो उनकी आत्मा जो है उस समय त्रिलोकवर्ती हो जाती है। माने क्षेत्र की अपेक्षा वो 3 लोक में फैल जाते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश, तो फिर उनको नमस्कार हो जाता है। और ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो सर्वावधि मुनि, सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनि पूरे लोक को जानते हैं, जितने रूपी पदार्थ हैं सबको जानते हैं पूरे लोक में। तो इस तरह पंच परमेष्ठियों का बड़ा व्यापक स्वरूप है। और साधु परमेष्ठि का जो स्वरूप है वो तो इतना अद्भुत है कि जब तक अपन 5-6 ग्रंथ न पढ़ लें साधु से संबंध रखने वाले, तब तक एक मूलाचार से या फिर सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक या किसी एक ग्रंथ से, नियमसार से आप साधु के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि साधु के स्वरूप में जो कानून कायदे हैं वो तो मूलाचार में मिल जाएंगे, और फिर जो त्रुटियां हैं वो सर्वार्थ सिद्धि पढ़े बिना नहीं जान सकते आप, राजवार्तिक भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर कुछ जो अपवाद है साधु के स्वरूप के विषय में, जो सामान्य नियमों में से पृथक है, उनकी जानकारी के लिए आपको फिर कुंद आचार्य महाराज की शरण में आना पड़ेगा। उनके द्वारा रचित जो योगी भक्ति है, जिस योगी भक्ति में उन्होंने कहा है कि लंबे बालों वाले और फिर लंबे नाखून वाले उन मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर वहाँ पर आप वो मूलाचार का सूत्र लगाओ कि भाई 4 महीने से ज़्यादा बाल नहीं बढ़ाना चाहिए साधु को, तो फिर इन्होंने तो नमस्कार किया है कुंद स्वामी ने, तो अपन कुंद स्वामी से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए। लेकिन नहीं, क्या बाहुबली महाराज जो 1 साल के लिए तपस्या में खड़े हैं, उनके बाल कंधों तक आ गए हैं, उनको नमस्ते नहीं करोगे? या फिर अपनी बुद्धि लगाओगे कि 4 महीने में केशलंच नहीं किए, ये कैसे महाराज है, ऐसा सोचोगे कि? तो अभी छोटे हो, थोड़ा ज़्यादा मत सोचो, इतनी कहा जा सकता है। 4th क्लास का विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट के पेपर जांच नहीं सकता, है ना? प्राइमरी में पढ़ रहा है खुद, और वो पीजी के स्टूडेंट्स के पेपर जांचने लग जाए, गलत हो जाएगा। अभी उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा।
वैसे तो हिस्ट्री 6ठी क्लास में 7वीं 8वीं में भी पढ़ाई जाती है, और फिर जो हिस्ट्री में एमए करता है उसको भी पढ़ाई जाती है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसी प्रकार मुनि के स्वरूप के बारे में 2-4 बातों को सीखकर अपन तत्काल निर्णय नहीं कर सकते। जैसे करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, ये मुनि का स्वरूप नहीं है, ये उत्तर गुणधारी मुनियों के गुण हैं। करते तप शैल, शैल माने पहाड़ पर, गर्मियों के दिनों में पहाड़ों पर तपस्या करते हैं। अगर मान लो कोई साधु नहीं कर रहे हैं तपस्या, तो वो क्या असाधु हो गए? ये सोचने की बात है। क्या होता है कि किसी भी वाक्य को अपन लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि लक्षण बनाने में फिर उसमें न्याय ग्रंथों में प्रतिपादित दोष नहीं आना चाहिए। अगर सदोष लक्षण है तो फिर वो लक्षण लक्षणाभास है, लक्षण नहीं है। और फिर उसमें कई प्रकार के लक्षणाभास दिए हैं। एक अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष से दूषित, जैसे ये लक्षण अगर बना दिया आपने कि जो पहाड़ों पर गर्मियों में तपस्या करें, ठंड में नदी तट पर, और बरसात में पेड़ के नीचे तपस्या करें, सो हमारे जैन साधु निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर संत। अगर ये स्वरूप बना दो आप जैन साधु का, तो फिर भरत चक्रवर्ती ने तीनों में से कुछ भी नहीं किया है। वो साधु थे कि असाधु? तो ऐसे लक्षण नहीं बनाना जो सदोष हो, कुछ में पाए जाए और कुछ में न मिले, उसको अव्याप्ति लक्षण बोलते हैं। और अतिव्याप्ति उसको बोलते हैं जो और भी कहीं मिल जाए, आप जिनको लक्षित करना चाह रहे हैं उनके सिवाय और भी कहीं मिल जाए। गाय की क्या पहचान है? बोले सींग, सींग तो भैंस में भी होता है। ये अतिव्याप्ति नाम का दोष हो गया। इसी प्रकार साधु का कोई ऐसा लक्षण आप बता दो कि जिनके पास अवधिक ज्ञान होता है, तो वो दोनों दूषणों से दूषित है। क्योंकि अवधिक ज्ञान साधुओं के सिवा भी कई लोगों के पास होता है, और कुछ साधुओं में होता भी नहीं है, तो अवधिक ज्ञान साधुत्व का लक्षण नहीं हुआ। इसी प्रकार कुछ और भी हेत्वाभास और फिर लक्षणाभास होते हैं। तो लक्षण निर्दोष होना चाहिए, तब जाकर के जैन दर्शन के मर्म को समझा जा सकता है। साधु का जो स्वरूप दिया है, 6ठे गुणस्थान में जो 15 प्रमाद है, उन प्रमादों का भी ध्यान रखते हुए निरूपण करना चाहिए। 6ठे गुणस्थान में 5 इंद्रियों संबंधी प्रमाद हो सकता है। गर्मी का मौसम में अचानक थोड़ी ठंडी हवा आई, तो साधु को अंदर ही अंदर 6ठे गुणस्थान में ऐसा भाव आ सकता है कि चलो अब ठंडी हवा चल रही है, या फिर ऊपर चले, यहाँ नीचे ज़्यादा गर्मी है, ऊपर चले। अब कोई अगर लकीर का फकीर हो, वो बोले कि नहीं, साधु को तो स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ये वहाँ कैसे जा रहे हैं ऊपर, हवा में जाना तो गलत बात है, साधु का स्वरूप ही नहीं, साधु को तो परिश्रम विजयी होना चाहिए। तो फिर उसको और भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। प्रवचन सार में आचार्य जयसेन स्वामी ने साधु के मूल गुण 28 बताए हैं और उत्तर गुण 34 बताए हैं। कष्टों को समता से सहन करना उत्तर गुण है। मैंने उत्तर गुण 34 कौन से हैं? 12 तप और 22 परिचय जय। 12 और 22 34 उत्तर गुण होते हैं, और फिर विस्तार करो तो 84 लाख होते हैं। अब सारे साधु उत्तर गुण के धारी पुलाक तो होते ही नहीं, उत्तर गुण की भावना ही नहीं होती उनको। कभी उपवास करने की या नमक छोड़ने की भी इच्छा नहीं होगी, लेकिन है भावलिंगी संत। 3.9 करोड़ में उनकी गिनती है, उनको कभी इच्छा नहीं। क्या लिखा है उसमें? सरवार सिद्धि में लिखा है, उत्तर गुण भावना पेत मनसः। उत्तर गुण की भावना से रहित है मन जिनका। यानी उत्तर गुण कौन से? एक तो 22 कष्टों को सहन करना रूप उत्तर गुण होता है, और फिर बाकी तप होते ही नहीं, उनका भाव ही नहीं होते। ये ऐसे कुछ विचित्र स्थान है, संयम लब्धि स्थान है संज्वलन कषाय के तीव्र उदय में, या फिर संज्वलन कषाय के सामान्य उदय में भी वो स्थान बनते हैं। क्योंकि पुलाक मुनि की गति कहाँ तक है, कौन से गुण स्थान तक के हैं, कहाँ तक जा सकते हैं पुलाक मुनि? वो अब पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि जब उतने ऊंचे गुण स्थानों तक जा सकते हैं पुलाक मुनि, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर गुणों से रहित साधु भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। फिर उत्पाद कहाँ तक के होता है? तो बता दिया कि देवों में वहां तक के चले जाते हैं।
सारे विकल्प इसमें दिए हुए हैं। सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन किए बिना मुनि के स्वरूप का समीचीन निर्णय मुश्किल है, क्योंकि मूलाचार आप पढ़ेंगे तो मूलाचार में उनके नियम दिए हैं, ये कायदे हैं, इसके अनुसार साधु को चर्या करनी चाहिए, ये जानकारी मिल जाएगी। लेकिन साधु को वैसी चर्या करते हुए कौन सी त्रुटियां या कौन से दोष संभावित है, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? कई ऐसे दोष हैं जिनकी जानकारी सिर्फ आचार्यों को होती है, क्योंकि प्रायश्चित ग्रंथ वो पढ़ते हैं। तो प्रायश्चित कौन से दोषों के दिए हैं? अगर दोष ही ना हो तो प्रायश्चित कायगा। जिनेंद्र भगवान ने 12 तप बताए हैं, अब 12 तप क्या मायने रखेंगे? फिर तो 11 तप हो जाएंगे। प्रायश्चित किसके लिए है? प्रायश्चित जो दोष नहीं करते उनके लिए है क्या? वो तो समय सार में कह दिया कि अगर तुम शुद्धोपयोग की भूमिका में जा रहे हो तो फिर प्रतिक्रमण तुम्हारे लिए विष है। क्या मतलब? कि तुमने गलती नहीं की और प्रायश्चित करो तो समय खराब कर रहे हो तुम, उसके बदले तुम ध्यान में बैठो, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बोले कि वो विष है तुम्हारे लिए। और फिर बोले कि अगर गलती करने के बाद प्रतिक्रमण नहीं करते तो वो विष है। बोले क्या? गलती करने के बाद प्रायश्चित नहीं करते तो वो विष है। बोले इसलिए इस बात का विवेक रखना चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने तो फिर इतनी व्याख्यान कर, पूरी बात कर लेने के बाद में फिर एक कलश लिखा है, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् किम प्रमाद्यति जनः प्रपतन्न धोधः किन्नोर्ध्व मूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः। कहते कि जहां पर प्रतिक्रमण को जहर कह दिया वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से बन जाएगा? जहां प्रतिक्रमण को विष कह दिया, इतनी गहरी बात चल रही है कि प्रतिक्रमण को भी विष कह दिया, तो वहां पर अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है? कौन सा अप्रतिक्रमण है? अप्रतिक्रमण 2 प्रकार के होते हैं। एक गलती न करने पर अप्रतिक्रमण होता है, और एक गलती करने के बाद वो बेईमानी करता है, प्रतिक्रमण नहीं करता, वो वाला अप्रतिक्रमण। तो बोले वो वाला अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ तीसरी भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। एक तो गलती न करो और अप्रतिक्रमण, ये तीसरी भूमिका है। बाकी 2 भूमिका कौन सी है? माने वही अपन दूसरी भाषा में कहो तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग। हम इनसे ऊपर की बात सुना रहे हैं, शुद्धोपयोग की। इसलिए तत्किम प्रमाद, फिर लोग प्रमाद क्यों करते हैं इन बातों को सुन करके, और क्यों विषय कषायों में जाते हैं? प्रतिक्रमण विष कुंभ, इस शब्द को पकड़ करके फिर पापों में चले गए। ऐसा उल्टा काम क्यों करते हैं? किन्नोर्ध्व मूर्ध्व मधिरोहति निष्प्रमाद, प्रमाद छोड़कर ऊपर ही ऊपर के गुणस्थानों में क्यों नहीं आरोहण करते? ये अमृतचंद स्वामी को कहना पड़ा। तो समयसार ग्रंथ, समयसार कलश में बहुत सारी बातें, कहीं कोई स्खलन नहीं है। वहां स्खलन दुर्बुद्धि की बुद्धि में होता है। आचार्यों की वाणी में कभी भी कहीं स्खलन नहीं होता, उस स्खलन दुर्बुद्धि की बुद्धि में होता है। तो सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, फिर संख्या प्ररूपणा के पश्चात क्षेत्र प्ररूपणा, किस जीव का कितना क्षेत्र हो सकता है। क्षेत्र यानी वर्तमान में वो कितने स्थान पर निवास कर रहा है, वो उसका क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद स्पर्शन बताया। स्पर्शन का मतलब क्या है? समुद्घात आदि के द्वारा वो लोक के कितने भाग को छू सकता है। जैसे मारणांतिक समुद्घात होता है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य, सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्य, और तिर्यंचों में 5वें गुणस्थान तक के होता है। तो मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है? नरकों में भी होता है मारणांतिक समुद्घात। तो मारणांतिक समुद्घात में क्या करता है? मरने के पहले जहां जाना है उसको, उस स्थान का स्पर्श करके लौटता है और फिर यहां से शरीर छोड़ता है। तो उसमें कभी कभी तो भवनत्रिक के देव 9/14 राजू स्पर्श कर जाते हैं। 9/14 राजू का मतलब नीचे जो तीसरा नरक, तीसरी पृथ्वी है, वो यहाँ से मध्यलोक से 2 राजू नीचे हैं। अब कोई भवनवासी देव वहाँ गया है, असुर कुमार अम्बावरीश जाति का लड़ाने के लिए, और उसने आयु बांध ली है तिर्यंचों की। मरण का समय निकट है,
अब तिर्यंचायु का बंध बांध करके उसको एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न होना है। और कहां पर होना है? लोकाग्र पर, सिद्धशिला के पास। तो वहां पर बादर पृथ्वी का एक, बादर वनस्पति का एक, या बादर जल का एक जीवों में वो उत्पन्न हो जाएगा। पर उत्पन्न होने के पहले, मरने के पहले वो समुद्घात करेगा। समुद्घात करने का मतलब क्या है कि अपने उस शरीर को छोड़ नहीं रहा है। अभी देव शरीर में है वो, नीचे तीसरी पृथ्वी में लड़ा भिड़ा रहा है, लेकिन उस समय उसकी आत्मा के प्रदेश इस शरीर में से विस्तृत होंगे। शरीर को छोड़ेंगी नहीं आत्मा, लेकिन प्रदेश विस्तृत होकर के वहां तक के छू करके आ जाएंगे। तो ये अधोलोक संबंधी 2 राजू, और ऊपर ऊर्ध्वलोक कितने राजू है? 7। तो 2 और 7, और कुल राजू कितने हैं? 14। तो 9/14 राजू का स्पर्श करके आ जाता है, और फिर वहां से मर करके वहीं चले जाता है एक इंद्रिय जीवों में। तो स्पर्शन अनुयोग द्वार में कौन सा जीव कितना स्पर्श करता है लोक का, उसका विवरण था। फिर उसमें कुछ विवाह, विहारवत स्थान, औपपादिक, और फिर ऐसे कई पद बनाए हैं कि किस किस प्रकार से वो स्पर्श करता है। मारणांतिक पद बना दिया, फिर वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा से भी पद बना दिए समझाने के लिए। तो उसको अगर पढ़ो तो समझ में आता है कि जीव क्या क्या करता रहता है। क्या होता है कि ये सारा अध्ययन भी अपने हित में हो सकता है अगर अपन उसका मर्म सही ढंग से पकड़ लें। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि सब फालतू बातें मेरे क्या काम की है। नहीं, जिनवाणी में एक तो पहली बात यह है कि कोई फालतू बात नहीं है, और मेरे क्या काम की है इसके लिए आपको थोड़ा बुद्धिमान बन करके अध्ययन करना पड़ेगा। आप बेवकूफ बन करके स्वाध्याय करोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये सारी बातें मेरे किस काम की। थोड़ा विवेक के साथ आप अध्ययन करो, हर चीज काम की है, कुछ भी बेकार नहीं है। गणित भी काम का है, नरकों का वर्णन भी अपने काम का है, हर चीज। सुबह पढ़ रहे हैं अपन, कितनी सब काम की बातें निकल रही है। तो उस तरह से घटित करने पर उसका उपयोग अपनी समझ में आता है। फिर संख्या के बाद सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, फिर कालानुयोग द्वारा आता है। कालानुयोग का मतलब क्या है? कौन से गुणस्थान का कितना काल है। तो अनेक जीवों की अपेक्षा से कितना है, एक जीव की अपेक्षा से कितना है, उसके भेद बता दिए। और फिर उसमें गुणस्थान और मार्गणा स्थान दोनों अपेक्षाओं से वर्णन किया है। तो अभी मार्गणाओं में अपन पढ़ रहे हैं, वेद मार्गणा हो चुकी थी। सम्यक् अनुवादेन सम्यक् मार्गणा की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टिनाम असंयत सम्यक दृष्ट्याद्योग केवल्यंता नाम सामान्योक्त कालः। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों की बात कर रहे हैं, सम्यक की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? तो आचार्य कहते हैं असंयत से लेकर अयोग केवली, चौथे से 14वें गुणस्थान का जो काल है, सामान्य वर्णन के अंतर्गत जो बतलाया गया है उतना ही काल है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम चतुर्नाम सामान्योक्त काला। 4 जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों के गुणस्थान, कौन से 4? चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 4 गुणस्थान क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का होता है। तो उनका काल भी सामान्योक्त काल, सामान्य जितना बतलाया था उतना। औपशमिक सम्यक्त्वेषु, औपशमिक सम्यक्त वाले जीवों में असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतयोर, चौथे और पंचम गुणस्थान का जो काल है, नाना जीवापेक्षया जगन्येनांतर मुहूर्तः, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त काल है। क्योंकि अंतर मुहूर्त तक तो रहना ही है, 5वां गुणस्थान या चौथा गुणस्थान औपशमिक सम्यक्त में। लेकिन औपशमिक सम्यक्त सिर्फ गर्भज को होता है, सम्मूर्छन जीव को औपशमिक नहीं होता। हमने कई बार बतलाया, फिर भी आपकी याददाश्त हमारी जानकारी में थी, इसलिए हमने फिर से याद दिला दिया।
इस राजवार्तिक में बहुत सुंदर ढंग से आचार्य अकलंक देव समझाते हैं। कभी कोई पुराना प्रश्न कोई शिष्य पूछता है तो फिर आचार्य महाराज कितना सुंदर शब्द बोलते हैं, हंत विस्मरणशीलत्वम वत्सस्य। वत्स बड़ा भुड़क्कड़ है बोले। कितना वत्स, देखो शब्द कितना प्यारा रखा है, वत्स बड़ा भुलक्कड़ है। चलो कोई बात नहीं, फिर बता देते हैं। ऐसा समझा करके उनने कहते हैं कि राजवार्तिक का जो स्वाध्याय कर ले वो कभी जैनत्व से भटक नहीं सकता। वैसे तो किसी भी ग्रंथ का समुचित स्वाध्याय करने वाला भटक नहीं सकता, लेकिन राजवार्तिक में इतने तर्क वितर्क हैं, इतने शंका समाधान है कि एकदम ऐसा मजबूत हो जाता वो विषय कि कभी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। इतना पक्का बना दिया उन्होंने अकलंक देव ने। अंत विस्मरणशीलत्वम वत्सस्य। वत्स बड़ा भुलक्कड़ है। औपशमिक सम्यक त्वेषु असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संयति और नाना जीवापेक्षा जगन्नीन अंतर्मूर्त। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में चौथे और पांचवें गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल है न्यूनतम। फिर उत्कर्षेण अधिक से अधिक पल्योपम असंख्य भाग। पल्योपम का असंख्यात व भाग, वो असंख्यात वर्षों का काल होता है। मतलब उतने समय तक कोई ना कोई जीव उपशम सम्यक में जाता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसका भी अंतराल हो सकता है। अंतर के मार्गना आगे बतलाएंगे। फिर आगे कहते हैं एक जीवन प्रति जगन्यश्च उत्कृष्टश्च अंतर्मुहूर्तः। एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट दोनों विकल्प अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। प्रमत्ता प्रमत्तयोश चतुर्णाम उपशम कानांच नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जगन्यैकः समयः। छठे सातवें गुणस्थान वालों का और चार उपशमक। कौन से चार उपशमक? आठवें, नौवें, 10वें और 11वें, ये उपशमक होते हैं। और क्षपक के कौन से चार हैं? 8, 9, 10 और 11 नहीं, 12 हो गए। हाँ, सरल है ये सब याद करना, कोई कठिन काम नहीं है। पहली बार सुनो तो डर लगता है, लेकिन वैसे सरल है। तो इनका नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा भी जगन्य से एक समय काल है। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल है। ठीक बात है। छठे गुणस्थान का भी अधिकतम काल अंतर्मुहूर्त, सातवें का भी, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, इन सभी गुणस्थानों का काल अंतर्मुहूर्त ही होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्य उक्त काल। सासाधन दूसरा गुणस्थान हो गया, तीसरा गुणस्थान, और मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान। इन सभी का जो काल है वो जैसा सामान्य में बतला करके आ चुके हैं वैसा ही है। अब इसके बाद संजनीनुवादेन सैनी मार्गणा आ गई। उसके अपेक्षा संजनीषु मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम पुम वेदवत। पहले से 9वें गुणस्थान तक पुरुष वेद के समान ही काल है। शेषाणान सामान्य उक्त, बाकी का सामान्य में जितना बतलाया था उतना ही है। बाकी किसका? और ऊपर वाले जो गुणस्थान है उनका। असंजनी नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। असैनी जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। ऐसा कोई काल नहीं होता जब असैनी जीव संसार में न रहते हों। एक जीवन प्रति जगन्य क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा असैनी जीवों में जगन्य से क्षुद्र भव को ग्रहण करने में जितना समय लगेगा उतना है। नीचे गाथा दी है, 336 छावट्टि सहस्राणि मरणानि अंतो मुहूर्त में ते तावदिया चेव हुन्ति खुद भवा। वही 66,336 क्षुद्र भव होते हैं एक मुहूर्त में। अंतो मुहूर्त में थे, अंतर मुहूर्त मात्र में इतने भव हो सकते हैं। तो उसके जो विकल्प थे वो सवेरे आपने सुन लिए हैं। जिनने नहीं सुने हैं वो जिन्होंने सुने हैं उनसे पूछ सकते हैं। उत्कर्षेण अनंतः कालो संख्येयाः पुद्गल परिवर्ताः। असैनी जीवों का उत्कृष्ट काल अनंत काल है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तः। सैनी असैनी इन दोनों नामों से जो रहित है केवली भगवान है, उनका भी सामान्य में जितना काल बतलाया था उतना है। अब अंतिम मार्गणा है।